नमस्कार दोस्तों, अपराध की जहां में आपका स्वागत है। खबर बांग्लादेश से है। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। हादी की हत्या हुई और इसके बाद हिंसा और भड़क गई। अफवाहें फैली, सोशल मीडिया पर लोगों ने उल्टे सीधे बयानबाजी लिखी। इसका असर ये हुआ कि सरकार को एक्शन भी लेना पड़ा। लेकिन इस बीच एक खबर आई दीपू चंद्र दास, जिसकी हत्या कर दी गई और बेरहमी से हत्या की गई। नग्न अवस्था में उसका शव मिला, पेड़ से लटका हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि उसके शव को जला दिया गया और उसके बाद अब वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा हो गया। भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उधर यह भी कहा जा रहा है कि उच्चायोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त हो गया है। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, पहले आपको अपडेट्स के जरिए बताता हूं। दरअसल वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में इस घटना के विरोध में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। चाणक्यपुरी में, दिल्ली में उन्होंने बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। आज सुबह वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, जम्मू, इन तमाम जगहों पर रैली निकाली और प्रदर्शन किया। आपको बता दें 18 तारीख की बात है, यानी 18 दिसंबर की दीपू चंद्र दास हत्या कर दी गई थी और बेरहमी से हत्या हुई। इसको लेकर तमाम आरोप लगे। ये भी कहा गया कि फेसबुक पर दीपू चंद्र ने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली जो पोस्ट थी वो लिखी थी। हालांकि बाद में बांग्लादेश सरकार द्वारा ये कहा गया, प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसकी हत्या क्यों कर दी गई? क्यों अल्पसंख्यक बांग्लादेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ऐसे में भारत सरकार इस पूरे मसले को लेकर चिंतित है और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत भी जारी है। आपको बता दें, इस बीच बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त प्रणव वर्मा को तलब किया है। ये दूसरी बार है, अगर ये बात 10 दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब तलब किए गए हैं। बांग्लादेशी छात्र नेता है हादी, उनकी मौत हुई थी। उसके बाद भारत विरोधी प्रदर्शनों और दीपू की मॉब लिंचिंग को लेकर दोनों देश के रिश्ते काफी बिगड़ गए हैं। ये बात सच है और अब ये सवाल उठने लगा है कि आने वाले वक्त में किस तरह के रिश्ते भारत और बांग्लादेश कर रही है। हम सबको पता है कि वहां पर यूनुस सरकार है। ये भी कहा जाता है कि वो प्रो पाकिस्तानी है। हालांकि इससे पहले शेख हसीना की सरकार थी, उसको प्रो इंडिया सरकार कहा जाता था। अब ऐसे में बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों की वहां पर मौत हुई है, कई सवाल खड़े हुए हैं। आपको इस बीच जो और अपडेट्स आए हैं वो भी आपको बताऊं। मंगलवार को अपने राजनयिक मिशनों पर जो हमले को लेकर बांग्लादेश ने भी गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक इन घटनाओं के विरोध में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया। ये दरअसल जो घटनाएं हुई थी वो नई दिल्ली और सिलीगुड़ी में हुई थी। बांग्लादेश ने कहा कि हिंसा और डराने धमकाने की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जो खबर है वो ये है कि प्रणव वर्मा को भारत में बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा स्थिति को लेकर बुलाया गया था। अब आपको बता देता हूं, इसको लेकर जो टाइमलाइन है वो क्या है। 14 दिसंबर को सबसे पहली बार प्रणव वर्मा को बुलाया गया था, जब शेख हसीना ने जो बयानबाजी की थी उस पर नाराजगी जताई गई थी। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र की हत्या हुई और हत्या के बाद शव को आग लगा दी गई। 19 को बांग्लादेश और बाहर के देशों में इस घटना को लेकर आक्रोश पैदा हुआ। 20 दिसंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर गहरी चिंता जताई। यानी भारत पहले ही अपनी चिंता जता चुका है 20 तारीख को और ये बता चुका है किस तरह से वो स्तब्ध है इन तमाम घटनाओं को लेकर। और ऐसे में वो अपेक्षा करता है कि बांग्लादेश प्रशासन इस मुद्दे को लेकर सीरियस हो, दोषियों को सजा दे, इस तरह की घटनाएं ना हो, ये भारत सरकार का कहना है। 22 दिसंबर को सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा सेंटर यानी वीएफएस कार्यालय पर तोड़फोड़ हुई थी। इसके जवाब में बांग्लादेश ने नई दिल्ली में वीजा जारी करना रोक दिया था। इसका विरोध बांग्लादेश ने किया था और
सिलीगुड़ी में भी वीज़ा सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। अब 23 दिसंबर को घटना हुई है जब नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग पर प्रदर्शन, यानी लगातार प्रदर्शन जारी है, लगातार तनाव जारी है और दोनों देशों के बीच जिस तरह से रिश्तों में खटास आई है, यानी हादी की हत्या और उसके बाद दीपू चंद्र दास की हत्या, इसको लेकर दोनों देश चिंतित हैं। ऐसे में अब भारत सरकार का साफ साफ कहना है कि मानवता के खिलाफ और अगर कहीं भी मानव अधिकार का उल्लंघन होगा तो वो अपनी चिंता जाहिर करेगा और ऐसे में बांग्लादेश सरकार को चाहिए कि वो सुनिश्चित करे कि वहाँ इस तरह की घटनाएं ना हो। बहरहाल हम भी उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में शांति जो है वो स्थापित होगी, अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं वो बंद होंगे और कानून और व्यवस्था कायम होगा। आप लोग का इस पर क्या व्यू पॉइंट है? इस पूरे जो टसल इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रही है, आप अपने व्यूज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर